हदीस याद कर लीजिए मेरे जवान बच्चे, मेरे जवान भाई जो मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, और इस हदीस को याद कर लीजिए। हदीस क्या है? इमाम ने फरमाया कि जो इंसान हमारे कायम की ग़ैबत में हमारी विलायत पे बाकी रह जाए तो अल्लाह उसे 1000 शहीदों के बराबर अजर देता है। और शहीद भी आम जगह के शहीद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े शहीद करबला के बाद अगर कोई हैं बद्र के और ओहद के हैं। लेकिन इस वक्त का मोमिन, यानी जब हमारा इमाम ज़मान हमारे सामने नहीं है, तो इस वक्त का मोमिन अगर अपना ईमान बचा ले और अपने ईमान को महफूज रख ले और हमारी विलायत का सौदा न करे और अपनी ज़िंदगी को इमाम के कौल के साए में गुजारे, तो इस आदमी को 1000 शोहदा के बराबर अजर दिया जाएगा अगर हमारी विलायत में बाकी रह जाए। ये भी आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि विलायत पे बाकी रहना कोई छोटा काम नहीं है, इसलिए कि अगर छोटा काम होता तो अजर भी छोटा ही होता। इसका मतलब है इमाम ज़माना के गायब होने की सूरत में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ईमान खरीदेंगे और ऐसे भी लोग होंगे कि जो ईमान बेच देंगे। क्या पता जब इमाम ज़माना आए मैं ही साथ न दूं, क्या पता ये मरसी खान जितने हैं यही पहले भाग जाए, क्या पता ये नोहे खान ही उठ के चले जाए, क्या पता मैं भी आवाज पे ना आ सकूं, 70 बहाने मुझे नजर आ जाए, मौला मेरे तो स्टैंड डला हुआ, मौला मेरा तो ओपन हार्ट सर्जरी हुआ हुआ। तो ये बहाने ऐसा नहीं है, रिवायत में सब है। कितने लोग बहाना बनाएंगे, कितने लोग आवाज पे आएंगे, कितने लोग साथ देंगे, कितने शिया हैं जो खुद इमाम के मुकाबले पे आ जाएंगे। ये रिवायत में है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये रिवायत में है कि पहली लड़ाई किससे होगी ये आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। मैं आज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने जमाने का इमाम चूंकि गैबत में है तो लिहाजा जरूरी है कि जितने जवान लड़के बैठे हुए हैं वो पहले कांटेक्ट पैदा करें अपने इमाम से, अपने इमाम से राब्ता करें। देखिए आपको इमाम ज़माना की कसम है, सच बताइए इस मजलिस में बैठ के आपका इमाम आपको कितना याद आता है रोज? कभी याद किया? परेशानियों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कितना आप अपने इमाम को याद करते हैं, कितनी दफा उसे पुकारते हैं? खाना 3 दफा खाते हैं आप दिन में, और मुहर्रम में तो हो सकता है 10 दफा भी हो जाए, क्योंकि इतने मजालिस हैं माशाल्लाह और हर जगह तबर्रुक का इंतजाम है। तो आप खाना 10 दफा खाते हैं। तलब होती है जिस तरह प्यासे को पानी की तलब होती है, क्या कभी इस तरह एहसास हुआ आपको कि मेरा इमाम मेरे सामने नहीं है? बोलिए भाई। और अगर नहीं है तो क्यों? मेरा इमाम मुझे याद क्यों नहीं आता? मैं अपने इमाम की तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं हो पाता? मैं अपने इमाम को याद क्यों नहीं कर पाता? मगर नहीं है, वाकईन नहीं है। अमा आपकी तो आपकी मिंबर वाले जाकिरों को याद नहीं आता, मौलवियों को याद नहीं आता। लेकिन मौलवियों को कैसे याद आएगा? सारा खुम्सो ज़कात जो बंद हो जाएगा फिर। हाँ, हम सारा खुम्सो ज़कात इसीलिए तो ले रहे हैं कि इमाम नहीं है, लेकिन जब इमाम कहेंगे मेरा हक मुझे दो, तो हमें भी इमाम याद। मैं अपने पे ज्यादा पढ़ रहा हूं इस साल मजलिस,
आपको नहीं छेड़ रहा हूं बिल्कुल। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अब हमें राबता पैदा करना है अपने इमाम ज़माना से, ताकि मैं विलायत पे उनकी बाकी रह सकूं। राबता कैसे हो? अब मैं एक जियारत आपको बताता हूं, वही जियारत जो आप रोज पढ़ते हैं, वही जियारत जो आप नमाज के बाद पढ़ते हैं, वही जियारत जो मजलिस के बाद पढ़ते हैं, उस जियारत का कोई टाइम मुअय्यन नहीं है। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं मेरे पीछे, इमाम ज़माना की जियारत का कोई टाइम मुअय्यन नहीं है। जब तू चाहे अपने इमाम को सलाम कर सकता है, जब भी चाहे। तू अपने ऑफिस में बैठा है, तुझे तेरे इमाम की याद आई, अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे, करिए जरा मिलके, साहिबल असरे, हो गया सलाम। अपने घर से निकले जॉब के लिए, अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान। अपनी औलाद को कहीं लेके निकले, अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान। इससे क्या होगा? आपका राबता इमाम से मजबूत होगा। मैंने बहुत बड़ी चीज आपको समझाई, अगर आप इसे महसूस करें। मसलन मैं अमामा लगाए बैठा हूं यहां, और आप इसी हुसैनिया में, इसी इमाम बारगाह में 10 दफा आए दिन में, और मुझे बैठा हुआ देखा, तो मुझे बताइए एक ही दफा सलाम करेंगे, या अगर मुझे 10 दफा बैठा देखेंगे तो 10 ही दफा सलाम करेंगे? क्यों? इसलिए कि आपको एहसास है कि मौलाना मेरे सामने बैठे हैं। भाई इसी तरह अपने दिलों में एहसास पैदा करो, हर वक्त मेरा इमाम मेरे सामने है। हर वक्त एहसास होना चाहिए मेरा इमाम मेरे सामने है। अच्छा ये बताइए मुझे आप, अगर एक आदमी आपके सामने हो तो उर्दू में उसे क्या कहोगे? तुम या आप। और अगर एक आदमी मसलन इस इमाम बाड़े ही में ना हो तो उसे क्या कहोगे उर्दू में? वो। अरबी ग्रामर भी ऐसी है, अगर एक आदमी गायब है तो उसे कहोगे होवा। अरे भाई जो सऊदी अरब में कहीं रहे, कुवैत वोयत में, वो तो जरा समझ ही लें इस मसले को। होवा क्या कहेंगे? होवा। लेकिन अगर सामने हो, अंता या अंतुम, तुम। अब मैं देखता हूं खुदा की कसम एक एक आदमी कैसे मुतवज्जे नहीं होता। इमाम को क्या कह के सलाम करते हो? अस्सलामु अलैका, सलाम हो तुम पर। अगर गायब होता तो तुम ना कहते। अरे भाई मैं तवज्जो चाहता हूं। सबसे पहले तो सलाम हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा राबता अपने इमामों से मजबूत रहे। रीजन, अगर कोई तालिब इल्म लिखना भी चाहे तो लिख ले इन चीजों को, चूंकि बड़ी इज्तिहादी बातें हैं ये, और ये बड़ी काम आने वाली हैं आपके। क्यों करते हैं जमा? मैं बिल्कुल सवालों जवाब करके मजलिस पढ़ता हूं। जवानों आप जवाब दीजिए, क्यों करते हैं आप इमाम को सलाम? ताकि हमारा कांटेक्ट मजबूत रहे। अरे ये दुनिया में मिसाल भी दी जाती है भाई। अगर आप किसी से सलाम कलाम छोड़ दें तो कहते हैं भाई हमसे उनका कोई राबता नहीं है, नहीं है, हमसे उनका कोई राबता नहीं है, ना सलाम है ना कलाम है। तो इसका मतलब है सलाम राबते को। अब मुझे तो पता नहीं था कि हमारा हैदराबाद का मजमा इतना सुस्त हो रहा है आज है। थकने का मतलब ये नहीं है कि आप ना बोलिए, समझ रहे क्या? इमाम से राबता कितना मजबूत है, तो सलाम करिए ताकि इमाम से राबता मजबूत हो, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि सलाम करके हम बताते हैं हम भी जिंदा हैं, और जिन्हें सलाम कर रहे हैं जोर से बोलिए वो भी जिंदा हैं। दो वजह। तीसरी वजह सुनिए भाई, जब हम उनको सलाम करेंगे तो वो हमें जवाब देंगे या नहीं देंगे? अब जवाब क्या देंगे? मसलन मैं आपको कर रहा हूं सलामुन अलैकुम, आप क्या कहेंगे?
वालेकुम सलाम। मैंने जो जवाब दिया, मैं गुनाहगार आदमी हूं, क्या पता मेरी दुआ आपको लगे या ना लगे, लेकिन आपने मुझे सलाम किया, मैंने आपको जवाब दिया। इस्लाम में जवाब देना वाजिब है, सलाम करना मुस्तहब है। अब समझे हम सलाम क्यों करते हैं? ताकि सलामती की दवा हमें वो भी दे। भाई जब हम इमाम को सलाम करेंगे तो हमारा इमाम भी हमें सलामती की दुआ, और जिसे इमाम सलामती की दुआ दे उसे दुनिया की कोई हुकूमत बर्बाद नहीं कर सकती। पारा चिनार में चाहे जितनों को मार डालो, शियत कल भी जिंदा थी, शियत आज भी जिंदा। इसका मतलब ये, अब जब हम सलाम करेंगे, बस आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए, हम सलाम करेंगे तो इमाम क्या कहेंगे? वालेकुम, तुझ पे भी सलामती हो। तो किसने दुआ दी आपको? रसूल को सलाम किया, रसूल ने दुआ दी। हुसैन को सलाम किया, हुसैन ने दुआ दी। जहरा को सलाम किया, जहरा ने दुआ दी। इमाम ज़माना को सलाम किया, इमाम ज़माना ने दुआ दी। इमाम रज़ा को सलाम किया, इमाम रज़ा ने दुआ दी। तो इसका मतलब है जिसे इस्मतों की ज़बान से दुआ मिले, जिसे ज़बाने इस्मत से दुआ मिल जाए सलामती की, तो फिर वो कौम कभी बर्बाद। आज मैं आप जवानों को इसका सबक पढ़ाता हूं। जितना ये पूरी दुनिया के जालिम शिया कौम के पीछे पड़े हैं, इतना अगर किसी और कौम के पीछे एक महीने के लिए पड़ जाएं तो नाम मिट जाए, निशान मिट जाए, तज़किरा मिट जाए। आज पारा चिनार में मारा, कभी काज़मैन में मारा, कभी अफगानिस्तान में मारा, कभी पाकिस्तान में मारा, हर जगह शियों को मारा जा रहा है। 1400 साल से मारा जा रहा है, लेकिन जब अरबईन आता है तो पूरी दुनिया देख लेती है हम जितने मारे थे। है या नहीं मसला? ये सिर्फ है, तो लोग कहते हैं ना भाई ज़ियारत का फायदा क्या है? ये है इस छोटी सी ज़ियारत का फायदा कि लोग तुम्हें बर्बाद करना चाह रहे हैं, मगर तुम बर्बाद। अब इस ज़ियारत को छोड़ के नहीं जाना, ज़ियारत जरूर पढ़ा करो। अगर खाना भी खा रहे हो और आवाज जाए तो थोड़ी देर के लिए खाना रोक दो, मगर ज़ियारत जरूर पढ़ो। जब तुम इमाम को सलाम करोगे तो इमाम तुम्हें जवाब देंगे, इमाम जवाब देंगे तो तुम किसी के मिटने से मिटने वाले नहीं हो। व अहलिक अदुव्वहुम, अल्लाह जरा याद कर लीजिए, याद करा के ही भेजूंगा। अगर मुझे 2 मिनट लग जाए याद कराने में तो कोई बात तो नहीं है, हैं? अच्छा, जितने याद करना चाहते हैं वो सलावात पढ़ दें। अच्छा सारे वाजिल, देखो इतनी तो याद है ना आपके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल। मैं आज बता रहा हूं कौन सी सलावात है। मेरी माँ बहनों सुनो, अपने अपने मोबाइल में सेव कर लो, इसलिए कि जिसकी बेटी की शादी ना हो, जिसके घर में बरकत ना हो, जिसके बच्चे को जॉब ना मिल रही हो, जिसको परेशानियों ने घेर रखा हो, मुसीबतों में गिरफ्तार हो, परेशानियों में गिरफ्तार हो, किसी मौलवी के पास नहीं जाना, किसी तावीज गंडे वाले के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। क्यों जाते हो तुम? क्या तुम्हें मौलवियों पे ज्यादा एतबार है या अपने इमाम पे ज्यादा एतबार है? और ये जो झड़ फूंक वाले होते हैं भाई, ये अगर इनके तावीज तुम्हें रईस बना देते तो ये तुमसे 200 रुपए क्यों मांगते? फिर ये उसी तावीज को ना इस्तेमाल कर लेते अपने लिए जो तुमको दे रहे हैं। तावीज़ें नहीं है, मैं हदीस बता रहा हूं तुम्हारे इमाम की। हर मसले में अपने इमाम की तरफ चलो। क्या फरमाते हैं कि जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो ये सलावात गिफ्ट कर दे इमाम ज़माना को। चूंकि इस सलावात में तवल्ला भी है
भाई इस पे तो आपको खामोश नहीं रहना था, खुदा की कसम। इस्लाम में दो ही तो चीजें मेन हैं, एक तवल्ला, एक तबर्रा। तवल्ले वाली सलावात कौन सी है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल। इसी के आगे एक जुमला लगा दीजिए, मफातिउल जिनान में लिखा हमारे अब्बास कुम्मी ने कि ये वाली सलावात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्ने वल इनसे मिनल अव्वलीन वल आखिरीन व अहलिक, बोलिए, अदुव्वहुम मिनल जिन्ने वल इनसे मिनल अव्वलीन वल आखिरीन व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इनसे मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। परवरदिगार रहमत नादिल फरमा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर और इनके ज़हूर में जल्दी फरमा। व अहलिक अदुव्वहुम, खुदा की कसम जिसने अभी तक दाद नहीं दी है वो मैं एक एक हाथ उठता हुआ देखना चाहता हूं। वाह अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्ने वल इंस, और इनके दुश्मनों को हलाक कर दे, चाहे जिनों में से हो। क्या है? वाह अहलिक अदुव्वहुम, इनके दुश्मन को हलाक कर दे, चाहे जिनों में से हो चाहे इंसानों में से हो। मिनल अव्वलीन, चाहे अव्वलीन में से हो चाहे आखिरीन में से हो। जुमला कह रहा हूं मजलिस का आखिरी, ये सलावात पढ़ने का मतलब ये है कि दुश्मन अली और औलाद अली को न जमीन पर रहने का हक है ना दुनिया में रहने का हक है। तो ये एक दफा सलावात और पढ़ा देता हूं अपनी माँ बहनों को, और इसे गिफ्ट कर दें इमाम जमाना को। और अगर कोई 500 दफा कर दे तो 3 दिन में मुझे पढ़ के बताए कि मौलाना मैंने इस काम के लिए पढ़ा था, मेरी पूरी नहीं हुई। खुदा की कसम बड़ी गारंटी लिया इमामों ने। आप पढ़ के तो देखिए, खुलूस से दिल से पढ़िए, और अगर 3 दिन में काम न हो तो फिर सोच लीजिए कि मेरा खुदा मेरा इम्तिहान ले रहा है। हतमन काम होगा इंशाअल्लाह।